अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, जिसे शॉर्ट में एपी लिखा जाता है। तो क्वेश्चन में या एक्सरसाइज में कहीं पे भी जब आपको एपी लिखा हुआ मिले, इसका मतलब कि वहाँ पे समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जा रही है। समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उन्हें सोल्व कैसे किया जाता है, ये सब हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। देखिए, इसमें मुख्य रूप से 3 से 4 ही मुख्य पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको समझना है। अगर आपने उन्हें ठीक से समझ लिया तो आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को हल भी कर सकेंगे। आपके 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में इस टॉपिक को ऐड किया गया है। और देखिए, आपकी जो 5.1 एक्सरसाइज है उसमें इसका बेसिक कंसेप्ट ही डाला गया है। तो हम इसके बेसिक कंसेप्ट को अलग से पढ़ें और फिर हम 5.1 को सोल्व करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि आपकी एक्सरसाइज 5.1 को यहाँ पे सोल्व करना शुरू करते हैं। तो आपको उसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा और जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको कुछ बातें बतानी ज़रूरी हैं, वहाँ मैं आपको बातें बताते हुए या उसके मुख्य पॉइंट्स बताते हुए चलूँगा। तो मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर। एक स्टेज जहाँ पर आप अपने नॉलेज को बढ़ा पाते हैं, अपने डाउट्स को दूर कर पाते हैं और अपने स्टडी को आसान बना पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारे इस टॉपिक को, जो है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नमाला 5.1 हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद जिसे ए कहा जाता है और सार्वअंतर जिसे डी कहा जाता है वो आपको ज्ञात करवाया गया है। तो देखिए, पहले तो कि जो समांतर श्रेणी है वो होती क्या है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें आगे आने वाला पद उससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। समझे कि भाई एक कोई ऐसी सीरीज या एक श्रेणी चल रही है क्रम वाइज कि उसमें जो आगे आने वाला जो पद होगा वो एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि मान लीजिए 2 है, फिर उसके बाद 4 या 6 और 8, इस क्रम में ये संख्याएं चल रही हैं। ठीक है, अब यदि यहाँ पे हमने इस 2 में +2 जोड़ा तो हमारे पास 4 आ गया। अब यदि हम इस 4 में +2 जोड़ देते हैं तो हमारे पास अगला पद आ गया, और यदि हम इसमें भी +2 जोड़ें तो हमारे पास अगला यानी कि ये 8 प्राप्त हो रहा है। समझे कि अगर हम उसके अगले पद में, उससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ें तो आगे आने वाला पद हमें प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से इस क्रम में जो कोई सीरीज, कोई श्रेणी चलती है या संख्याओं की कोई सूची चलती है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। एक एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई समांतर श्रेणी ए या संख्याओं की सूची इस तरह से चल रही है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पे कि अगर हम 1 में +1 जोड़ें तो अगला पद प्राप्त हो रहा है। अब यदि इसमें भी हम +1 जोड़ दें तो अगले वाला पद प्राप्त हो जाएगा यानी कि 3, और यदि इसमें भी हम एक पद जोड़ें तो यहाँ पे हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, और यदि 4 में हम 1 जोड़ें तो हमें आगे आने वाला पद 5 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें
ये समझ में आ गया है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें आगे आने वाला पद एक निश्चित संख्या के जोड़ देने से प्राप्त होता जाता है। समझ गए हैं आप समांतर श्रेणी। अब देखिए, जब इस श्रेणी में जो पहला वाला इस समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है, उस प्रथम पद को भाई कोई भी समांतर श्रेणी आपको दी गई हो सकती है, उस समांतर श्रेणी में जो प्रथम जो पद आपको दिया जाता है, जो आपको संख्या दी जाती है, वो उसे लिखा जाता है ए से। उसे कैसे लिखा जा सकता है? ए। तो जब भी आप यहाँ पे समांतर श्रेणी पढ़ेंगे और वहाँ पे अगर आपको ए मिले, इसका मतलब कि वो एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाएगा, जिसे A1 भी लिखा जा सकता है या ए लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया प्रथम पद जो कि हमें यहाँ से पूछा गया है। अब दूसरा देखिए, सार्व अंतर यानी कि डी। अब जो अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक के बाद एक जो पद हम प्राप्त कर रहे हैं, तो वो किस डिफरेंस यानी कि किस उनमें जो डिफरेंस है वो कितना है। तो देखिए, यहाँ हम 2 से जब 4 पर गए तो डिफरेंस कितना आया था? 2। और जब 4 से हम 6 पे गए तो वहाँ पे डिफरेंस कितना आया? 2। और जब 6 से हम 8 पे गए तो वहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 2। इसका मतलब कि जब एक पद से दूसरे वाले पद में हम पहुँचते हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को ही हम सार्व अंतर यानी कि डी कहते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? इसे दोबारा समझ लीजिए। जैसे कि हम इस पद पे थे, फर्स्ट पद पे अगर हम हैं तो अगले पद में जाने के लिए हमें इसमें +1 करना पड़ रहा है। ठीक है, हमने 2 प्राप्त कर लिया। अब जब 2 से हमें 3 प्राप्त करना है तो हम इसमें फिर से 1 जोड़ा गया, इसका मतलब कि हमें 3 प्राप्त हुआ। अब 3 से जब हम 4 की तरफ बढ़े तो हमने इसमें फिर से वही डिफरेंस, यानी कि जो 2 और 3 में था, 1 और 2 में था, वही डिफरेंस हमने इसमें जोड़ा, तो हमें अगला पद प्राप्त हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? सार्व अंतर। ये क्या कहलाएगा? सार्व अंतर, यानी कि पदों के बीच जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे डी से लिखा जाता है। ठीक है, और वो कैसे प्राप्त किया जाता है कि अगर हम अगले वाले, उससे जस्ट अगले वाले पद में से अगर हम पहले वाला पद माइनस कर दें, यानी कि अगर इस पद में से हम इस पद को माइनस करें तो देखिए आपके पास डिफरेंस निकल आएगा। 2 में से हम अगर माइनस करें 1 तो हमारे पास आया 1। यदि हम 3 में से इस पद को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 1, और यदि हम 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आएगा, 4 में से अगर हम माइनस करते हैं 3 तो हमारे पास आता है 1। इसका मतलब कि प्रत्येक में से या आगे आने वाली संख्या में से अगर पहले वाली संख्या को माइनस करते हैं तो प्रत्येक का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वो बराबर आता है, और वो ही उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर यानी कि डी कहलाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही चीज़ ज्ञात करनी है, एक तो फर्स्ट प्रथम पद और दूसरा सार्व अंतर। प्रथम पद तो आप उस सीरीज के देखते ही बता सकते हैं, और सार्व अंतर आप कैसे निकालेंगे कि उसके जस्ट अगले वाले पद में से हम पहले वाला पद माइनस कर देंगे। अब देखिए कि समांतर श्रेणी को व्यापक रूप से कैसे लिखा जाता है। जैसे कि देखिए, आपके पास किसी समांतर श्रेणी का पहला पद है a, ठीक है, तो जो उसका अगला पद होगा वो क्या होगा कि हम उस a पद में d ऐड करें। ठीक है, यानी कि हम उसके प्रथम पद में d ऐड करें, उसका सार्व अंतर ऐड करें, तभी तो हमें अगले वाला पद मिलेगा। यानी कि जी 2 कैसे आया? हमने 1 में जब इस सार्व अंतर को जोड़ा, यानी कि a में जब हमने उस d को जोड़ा तो हमें दूसरा पद प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि a + d ये उसका दूसरा पद होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब तीसरा जो पद होगा इसका, वो क्या होगा? a + 2d। ठीक है, और जब उसका अगला जो पद होगा, यानी कि चौथा पद जो होगा, वो होगा a + 3d। ठीक है, तो यदि हमें इसमें तीसरा पद चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि भाई a जो उसका प्रथम पद है उसे और प्लस,
तीसरा पद चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे कि उसका जो सार्वंतर है उसको किससे गुणा करेंगे, 2 से। किससे गुणा करेंगे, 2 से। यानी कि हमने उसे कैसे गुणा किया, a प्लस तीसरा पद निकाल रहे हैं तो यानी कि 3 - 1 इंटू डी। समझे कि यहाँ पे अगर हमने तीसरा पद निकाला तो हमें क्या करना पड़ा, a प्लस 3 - 1 डी। यदि हमें 10वां पद निकालना हो तो हम क्या करेंगे, a प्लस 10 - 1 इंटू डी। समझ में आ गया कि भाई अगर हमें, देखिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि यदि तीसरा पद है तो तीसरे पद में क्या हो रहा है कि डी 2 से गुणा हो रहा है, यानी कि तीसरे पद यानी कि 1 कम से गुणा हो रहा है। चौथा पद है यानी कि चौथा पद यहाँ पे डी किससे गुणा हो रहा है, 3 से, यानी कि उसके 1 पद से। तो अगर हमें किसी समांतर श्रेणी में 5वां पद निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, a प्लस 5 - 1 यानी कि 5 से 1 कम, और फिर उसे गुणा करेंगे d से, तो हमारे पास 5वां पद प्राप्त हो जाएगा। आपके पास ये इसका एक फॉर्मूला बन गया है समांतर श्रेणी में कोई भी पद निकालने का। अब व्यापक रूप में यदि आपको कोई nवां पद निकालना है, मान लीजिए कि ये श्रेणी चल रही है और यहाँ n तक चल रही है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई इस श्रेणी का 1 2 3 4 5 6, आपसे पूछा जाता है कि इसका अगला पद क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका अगला पद 7 होगा। या आपसे पूछा सकता है कि और उसका जो 8वां पद होगा या 9वां पद होगा या 10वां पद होगा तो क्या होगा, आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि भाई इसका 50वां पद क्या होगा, तो ये तो क्या है कि क्रम वाइज चल रहा है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 50वां पद उसका 50 ही आएगा। लेकिन यदि देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 इस तरह से चल रहा है और वहाँ पे वो हो सकता है कि चल रहा हो 101 नंबर पे, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो 101 नंबर पे आएगा वो अंक कौन सा होगा, तो उसे आप कैसे निकालेंगे। अब हम काउंट तो करेंगे नहीं कि 2 4 6 8 10 12 इस तरह से करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि हमने ये रिलेशन देख लिया है कि जो 101 वाला जो पद होगा वो क्या होगा, a प्लस 101 माइनस 1 इंटू डी। तो 101 वाला जो पद इसका होगा वो क्या होगा, 1 की जगह कितना है, 2 है, और उसके बाद प्लस, और 101 में से हम 1 माइनस करेंगे यानी कि 100, और डी यानी कि इसका सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं कि अगले पद में से पहले वाला पद माइनस करेंगे, यानी कि अगर हम 4 में से माइनस करें 2 तो हमारे पास 2 आया। या देखिए हम 6 में से अगर माइनस करें उससे पहले वाला पद 4 तो हमारे पास 2 आया, यानी कि डी का जो मान आया हमारे पास क्या आ रहा है, इस सीरीज में, इस समांतर श्रेणी में 2 आया। तो हम यहाँ डी की जगह लिखेंगे 2। तो हम देखेंगे कि जो इसका 101 वाला पद आएगा वो कितना आएगा, 2 प्लस 100 इंटू 2 यानी कि 200, और तो जो इसका जो 101 वाला पद आएगा वो आएगा 202। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से उसका जो पद होता है वो निकाल पाएंगे। अब आते हैं हम हमारे इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1 पर। बाकी बातें हम जिस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो हम समझते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सब बातें समझ आ जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 का जो फर्स्ट पार्ट है आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक समांतर श्रेणी देखिए, कहा गया है क्वेश्चन में ऑलरेडी आपसे कि एक समांतर श्रेणी के लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो कहा गया है कि ये ऑलरेडी समांतर श्रेणी है, आपको इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको जो दिया गया है फर्स्ट पार्ट जो है 6 9 12 और 15। अब देखिए एक बार आप इससे चेक भी कर लीजिए ताकि और आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12 और उसके बाद 15, तो प्रत्येक में देखिए +3 का डिफरेंस आ रहा है, प्रत्येक में +3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि अगला पद हमें जस्ट 3 जोड़ने के बाद प्राप्त हो रहा है।
ठीक है। अगर हम 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 आ गया, 9 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 12 आ गया, और 12 में हम 3 जोड़ते हैं तो 15 आ गया। और ये सीरीज ऐसे ही यानी कि श्रेणी ऐसे ही चल रही है। इसका मतलब कि ये एक समांतर श्रेणी है, ये तो कन्फर्म है, ये तो क्वेश्चन में पहले से कहा गया भी है और हमने इसे चेक भी कर लिया है। अब हमें आंसर में क्या लिखना है कि इसका जो प्रथम पद होगा, जो प्रथम पद होगा वो होगा इस श्रेणी का पहला पद। पहला पद कितना है? 6 है, ठीक है। अब पूछा गया है सार्वंतर। सार्वंतर के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसके किसी भी अगले पद में से उसके पहले वाला पद माइनस कर लेंगे। देखिए अगर हम इसे A1 लिखें, देखिए इसे हम माने कि भाई ये 6 जो है वो A1 है, उसके बाद जो है वो A2 है, उसके बाद वाला पद है वो A3 है, और उसके बाद वाला पद जो है वो A4 है। तो हम क्या करें कि किसी भी पद में से इसमें से इसको माइनस कर लें, इस पद में से इसको पद माइनस कर लें, या इस पद में से इस पद को माइनस कर लें, तो वो हमें सार्वंतर यानी कि जो D का मान है वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे सीधे सीधे A2 में से A1 माइनस कर लेते हैं, अतः A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है यहाँ पे 9, और माइनस A1 कितना है यहाँ पे, A1 की जगह हमारे पास 6 जो कि आ गया 3, ये उसका सार्वंतर D का मान आ गया, ठीक है। यही हमें सारे क्वेश्चंस में करना है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसे देख लीजिए, जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें कहा गया है कि इसका प्रथम पद बताइए यानी कि A का मान। तो आपको पता है कि इसका जो पहला पद होता है वो उसका प्रथम पद होता है, ठीक है। तो प्रथम पद तो हो गया उसका प्रथम पद यानी कि जो A का जो मान है वो कितना होगा -7, ठीक है। उसके बाद हमें पूछा है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं कि किसी भी अगले पद में से हम उसके पहले वाला पद अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सार्वंतर निकल आता है। यानी कि अगर हम A2 में से अगर हम A1 माइनस करें, यानी कि A2 में से A1 माइनस करें, या फिर हम कोई भी कर सकते हैं, या हम लिखें यहाँ पे कि A3 माइनस A2, इन सभी से उसका सार्वंतर निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे A2 कितना है, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे हम लिखेंगे -9, ये माइनस साइन है, या हमने माइनस साइन लगा दिया। अब हमारे पास A1 कितना दिया गया है, A1 आपके पास दिया गया है -7। तो देखिए -7 है इसलिए हम इसे कोष्टक में लिख लेते हैं -7। अब देखिए सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, साधारण सी कैलकुलेशन है। ये -7 है और -7 इसके बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब कि जो माइनस को हम गुणा करते हैं माइनस से तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो वो प्लस हो जाएगा। तो जब इस माइनस से ये माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 9 और प्लस 7, यानी कि माइनस के 9 है और प्लस के 7, तो कितने ज़्यादा हैं माइनस के 2, तो यानी कि माइनस का 2 ये उसका D का मान आ जाएगा, यानी कि सार्वंतर आ जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हम बिना ज़्यादा टाइम लिए सभी को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे ही हम कर लेंगे। दिया गया है कि 3/2 और 1/2 और -1/2 और -3/2, ये सीरीज, ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी इस तरह से चल रही है। आपको बताना है प्रथम पद। प्रथम पद आप जानते हैं कि उसका जो पहला पद होता है वो इसका प्रथम पद होगा, यानी कि प्रथम जो पद है वो होगा इसका वही 3/2, यानी कि जो A का मान आया वो हमारा आ गया 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पूछा गया है D, यानी कि जो सार्वंतर है। दूसरा हमसे पूछा गया है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है कि किसी भी अगले पद में से अगर हम पहला पद माइनस करते हैं उससे जस्ट पहले वाला, तो उसका सार्वंतर निकल आता है। तो देखिए यहाँ पे हम इस पद में से इस पद को माइनस कर लेते हैं, यानी कि इसे लिखेंगे A1 और इसे लिखेंगे A2, इसे लिखेंगे A3 और इसे लिखेंगे A4। या तो इसमें से इसे माइनस कर लीजिए, या इसमें से इसे माइनस कर लीजिए, या इसमें से इसे माइनस कर लीजिए, आपका सार्वंतर निकल आएगा। तो देखिए A2 माइनस A1, ठीक है। आप देखिए A2 कितना है यहाँ पे 1/2 है, तो देखिए हम लिखेंगे 1/2 और माइनस A1 की जगह 3/2 है,
3/2 है। तो देखिए यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं, ठीक है। सीधे सीधे तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। या देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं, यदि आपके पास इस तरह से राशियां हों और नीचे हर वाली राशियां दोनों सेम हों तो आप सीधे सीधे उन्हें सोल्व कर सकते हैं। यानी कि एक प्लस का और माइनस के कितने हैं 3, तो ऊपर कितना आ जाएगा -2। तो यानी कि -2/2 यानी कि -1 आएगा इसका सार्वंतर। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो देखिए दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें से एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा इसका, दोनों में 2 है तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 2 में जब इसका भाग देंगे, 2 का भाग जब इसमें देंगे तो 1 आएगा, और 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, माइनस लगाया। 2 का भाग इसमें देंगे 1 बार आएगा, और 1 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो देखिए आपके पास माइनस के 3 है और प्लस के 1, यानी कि माइनस के बचेंगे 2 और बटे 2। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 का भाग इसमें 1 बार जाएगा और माइनस का साइन है। इसका मतलब हमारे पास ये -1 इसका सार्वंतर आ गया, ठीक है। जब भी आपके पास यहाँ पे दोनों सेम हो तो आपको एलसीएम में 2 सीधे सीधे लिख लेना है, या फिर उसमें आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे सीधे उन्हें, अगर प्लस में है तो ऊपर वाली संख्याओं को प्लस कर दें, माइनस में है तो वहाँ पे माइनस से कर लें, ठीक है। जो भी तरीका आपको सही लगे आप उससे कर लें। अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो देख लीजिए। यहाँ पे प्रथम पद सीधे से बात है वो होगा 1, ठीक है। और जो इसका सार्वंतर यानी कि जो डी होगा, ये तो ए का मान हो गया और ये होगा डी का मान, यानी कि सार्वंतर हमसे पूछा गया है। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 है वो आपका बेसिक क्लियर करने के लिए दी गई है। तो देखिए यहाँ पे सार्वंतर निकालेंगे तो वही हम क्या करेंगे कि a2 - a1 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a2 का मतलब कितना है -2 है, और यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे इसे यानी कि 1 को, तो देखिए -2 और -1 यानी कि टोटल कितने हो गए -3। यही उसका सार्वंतर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला काम क्या करना है हमें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है -1, तो प्रथम पद तो हो गया -1, ठीक है। और जो आपका जो सार्वंतर होगा वो देखिए आप हमेशा S2 में से S1 माइनस कर रहे हैं, तो हम अगर इसमें से इसे माइनस करें, देखिए इसका जो डी निकाल, ये तो हो गया A, और अब हम निकाल रहे हैं डी यानी कि सार्वंतर। तो देखिए इसमें से माइनस कर लेते हैं, 3/2 में से माइनस कर लेते हैं 1/4 को। आप पहले लिख दीजिए, अगर लिख दीजिए कि भाई हमने A3 में से A2 माइनस किया है, तो आप जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि A3 में से A2 हमने माइनस किया है, तब हमने इसका सार्वंतर निकाला है। तो A3 कितना है 3/2 है, और -A2 कितना है 1/4। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम दोनों का 4 आएगा, और देखिए इस 4 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और -4 का भाग इसमें देंगे 1 बार जाएगा, 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि 6 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5/4 इसका सार्वंतर आ जाएगा। देखिए अगर हमने यहाँ पे ऐसे किया होता कि 1/4 में से हमने माइनस किया होगा 1, तो कैसे आता, देखिए यहाँ पे अगर हमने A2 में से A1 माइनस किया होता तो हमारे पास क्या आता 1/4 - 1। अब देखिए जो 1 था वो किसका था, माइनस का था। इसका मतलब कि इस माइनस से ये माइनस किसका हो जाता, प्लस का हो जाता। तो हम 1/4 + 1 करते, ठीक है। और इस 1 को ऐसे लिखते, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है। अब इसका एलसीएम लेते, यानी कि यहाँ पे 4 आता, फिर 4 का भाग इसमें देते 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस 1 का भाग इसमें देंगे 4 आएगा, 4 में 1 का भाग 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, यानी कि हमारे पास वही आता 4 और 1 5, यानी कि 5/4, ठीक है। तो जब भी चाहे आप किसी भी 2 पदों में से माइनस करिए उसका सेम सार्वंतर आता है। तो आपके लिए जो सहूलियत आपको लगे आप उससे निकाल लीजिएगा, उसका आंसर सही आएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो प्रथम पद दिया गया है हम सीधे सीधे लिख देंगे कि प्रथम जो पद है वो पहला पद यानी कि ए होता है, बराबर है 3 के। अब हमें पूछा गया सार्वंतर,
तो सार्वंतर हम जैसे बाकी क्वेश्चनों में निकाल रहे थे सेम वैसे ही निकाल लेंगे, यानी कि जो डी का मान है वो देखिए ये होता है A1 A2 A3 A4। तो देखिए हम यहाँ A2 में से A1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास A2 का मान कितना है 1 है और माइनस A1 का मान कितना है 3। तो देखिए अब यहाँ पे हम 1 में से -3 करेंगे, यानी कि -3 है और +1 है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये इसका A बराबर तो आ गया 3 और D बराबर जो आया हमारा वो आ गया 2 -2। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। प्रथम प्रथम पद होगा वो हो जाएगा 3, यानी कि जो A का मान हमारा आया वो 3 आ गया। और जो सार्वंतर यानी कि जो D आएगा वो देखिए, जो सार्वंतर जो हमारा आएगा D का मान वो क्या आएगा कि हम इस पद में से इस पद को घटा दें, किसी भी पद में से हम घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम A3 में से A2 घटा देते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे मान देखिए A3 बराबर -7 है और माइनस हमने लगाया हुआ है तो यहाँ पे -2 दिया गया है। इसका मतलब इसे हम यहाँ से ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इस माइनस से माइनस जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि माइनस से जब माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे तो -7 रहेगा और यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो -7 और +2 तो किसके बचेंगे, -5 बचेंगे। तो ये उसका D का मान आ जाएगा। तो देखिए इसमें भी हमने देख लिया है कि जो A बराबर आया वो हमारा आया 3 और जो D का जो मान सार्वंतर जो हमारा आया वो आ गया -5। चेक कर लीजिए, अगर आप इसको भी करना चाहेंगे तो भी -5 आएगा, इससे करना चाहेंगे तो भी -5 आएगा। देखिए -12 है, -12 में से माइनस करेंगे -7। ठीक है, तो देखिए इस माइनस से माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो -12 + 7। तो देखिए जब 7 और 12 में से जब माइनस करेंगे तो ये 5 अधिक है -5, तो ये -5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है और आप प्रथम पद समझ चुके हैं, सार्वंतर समझ चुके हैं और मुख्य बात कि समांतर श्रेणी समझ चुके हैं कि उसमें प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होता है, वो सीरीज समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्न अनुसार आपको दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कोई एक समांतर श्रेणी इस तरीके से दी गई है, यानी कि मान लीजिए दिया गया है 3 6 9 12, इस तरह से आपको कोई समांतर श्रेणी दे दी गई है। ठीक है, तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसके जस्ट आगे आने वाले 2 पद क्या होंगे, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, यानी कि 3 जोड़ा तो 6 आया, 6 में जब 3 जोड़ा तो 9 आया, 9 में जब हमने 3 जोड़ा तो 12 आया। इसका मतलब कि 12 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 15 हो जाएगा और जब हम 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखिए हम दूसरी कोई समांतर श्रेणी ले लें, मान लीजिए कि चल रहा है 5 10 15 20 25, इस तरह से कोई समांतर श्रेणी चल रही है और आपसे पूछा जाए कि भाई इसके आगे आने वाले 3 पद बताइए, तो आप बता सकते हैं कि सभी में 5, इसमें से 5 बढ़ाया 10 आया, इसमें 5 बढ़ाया तो 15 आया, 15 में 5 बढ़ाया तो आया हमारे पास 20 और 20 से 25। इसका मतलब कि जब इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास अगला पद आ जाएगा, उसमें जब हम 5 ऐड करेंगे तो उसके बाद उसमें हमारे पास अगला पद आ जाएगा और उसके बाद हम करेंगे इसमें 5 ऐड तो हमारे पास अगला पद आ जाएगा। इसका मतलब कि जो सार्वंतर जो D का मान हमें दिया गया है वो कितना है, इसमें 5 है और प्रथम पद कितना है, यहाँ पे A बराबर है 5। ठीक है, तो अब देखिए कि ये एक समांतर श्रेणी किस प्रकार से बन रही है। यदि हम इसे A माने
अगर हम इसे a माने, या मैंने आपको बताया कि किसी भी समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है उसे क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, और जो सार्वंतर होता है उसे लिखा जाता है d से। तो जो दूसरा पद आया वो कैसे आया कि हमने a प्लस डी किया, a प्लस जब d किया तो हमारे पास अगला पद आ गया। और देखिए जब हमने अगला पद लिया तो हमने क्या किया, a प्लस 2d, यानी कि जो d थे उसको 2 से गुणा कर दिया तो तीसरा पद आ गया, यानी कि पहला पद 5 है और 2 गुणा d यानी कि 5 दूनी 10, तो हमारे पास ये तीसरा पद आ गया। चौथा पद 20 है, चौथा पद कैसे आया, यानी कि हमने a प्लस 3d किया, यानी कि प्रथम पद 5 था और हमने d को 3 से गुणा किया, यानी कि 5 से 15 प्लस 5 यानी कि ये 20 आ गया। इसका मतलब कि जो समांतर श्रेणी चलती है वो इस तरह से इस क्रम में चलती है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a होगा तो दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी। यदि उसका दूसरा पद ये है तो तीसरा पद उसका होगा a प्लस एन डी, सॉरी 2d। ठीक है, तो ये आपकी एक समांतर श्रेणी हो गई है। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि a जो है वो -1 है और d जो है वो 1/2 है। तो हम क्या करेंगे कि इस क्रम में इनके मान रखेंगे तो हमारे पास समांतर श्रेणी, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद यानी कि 4 पद हमें निकालने हैं। ठीक है, हमें प्रथम पद a दे दिया गया है और सार्वंतर d दे दिया गया है, और हमें क्या निकालना है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। यानी कि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो समांतर श्रेणी है वो किस क्रम में चलती है, प्रथम पद अगर उसका a है तो दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी, उसके अगले वाला जो पद होगा वो होगा a प्लस 2d, और जो उसके अगले वाला पद होगा वो होगा a प्लस 3d। अब हमसे यहाँ पे कितने पद पूछे हैं, प्रथम 4 पद, यानी कि प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया और चौथा पद ये हो गया। तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें a और d के मान रख देने हैं, वही आपकी समांतर श्रेणी आ जाएगी। आंसर फर्स्ट देखिए, आंसर फर्स्ट देखिए, यदि a प्रथम पद है और d सार्वअंतर हो तो उसके लिए बनने वाली समांतर श्रेणी होगी। ये आप एक लाइन लिख दे वहाँ पे कि अगर आपके पास a प्रथम पद दिया गया है और एक सार्वंतर d दिया गया है तो उससे बनने वाली जो समांतर श्रेणी होगी वो क्या होगी कि प्रथम जो पद होगा वो तो होगा a, दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी होगा, यानी कि उसमें सार्वंतर जोड़ेंगे। उसका जो तीसरा पद होगा वो होगा a प्लस 2d, और उसके जो चौथा पद होगा वो होगा a प्लस 3d। ठीक है, तो अब हम उसमें a और d के मान रख देंगे। तो देखिए a बराबर तो कितना है, a बराबर दिया गया है -1 और d बराबर दिया गया है 1/2। इसलिए इसकी जो श्रेणी होगी वो क्या होगी, -1 और दूसरा -1 प्लस d का मान कितना है 1/2। उसके बाद जो अगला पद होगा वो क्या होगा, a की जगह -1 और प्लस 2d, यानी कि d का मान 1/2 है। ठीक है, इसे गुणा का साइन लगा सकते हैं आप। और उसके बाद a प्लस यानी कि a की जगह -1 है और d की जगह है वहाँ पे 1/2, यानी कि 3 गुणा 1/2। समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे a रखा, यहाँ a प्लस डी रखा, यहाँ पे a प्लस 2d रखा और यहाँ पे a प्लस 3d रखा। अब इसे सोल्व कर देंगे तो आपके प्रथम जो 4 पद हैं वो निकल आएंगे। देखिए तो यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे देखिए सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लीजिए इसे। जब इस तरह से संख्याएं आपके पास हों तो आप उसका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, देखिए तो यहाँ पे आएगा कितना 2
और यहाँ पे देखिए 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग जब 1 में देंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब जब इसे 1 का भाग इसमें देंगे तो 2 आएगा, और 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2। ठीक है, या फिर सीधे भी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि -1 का जब 2 से गुणा करेंगे तो वो -2 आएगा, लेकिन समझना ज़रूरी है कि वो आया कैसे। अब उसके बाद देखिए प्लस यहाँ पे लगा हुआ है, 2 का भाग इसमें देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो आएगा हम नीचे वाले पद में कर लेंगे। अब इसको भी देखिए कैसे करेंगे कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 का भाग 2 बार 1 बार जाएगा इसमें, तो हमारे पास -1 और +1, यानी कि यहाँ पे देखिए ये होएगा -1 और +1। ठीक है, उसके बाद अगला पद देखिए यहाँ पे दिया गया है -1, तो -1 और देखिए यहाँ पे होगा 3/2, यहाँ पे होगा 3/2। तो देखिए हम इसे सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इसे 3/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, 3 1 से गुणा होगा 3/2, तो देखिए हम -1 और 3/2 में से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है -1/1, 1 का भाग इसमें देंगे तो 2 आएगा, और 2 को जब गुणा करेंगे -1 से तो वही -2 आ जाएगा। वहाँ पे देखिए हमारे पास प्लस साइन लगा हुआ है, प्लस साइन लगा है तो 2 का भाग इसमें देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए इसे अगले स्टेप में लिख देते हैं, इसलिए प्रथम पद जो होगा वो -1 होगा, अगला पद जो होगा देखिए -2 और +1, तो यहाँ पे -1 बचेगा, यानी कि -1/2 आएगा। अगला जो पद आएगा -1 और +1 यानी कि 0 हो जाएगा, ये 0 पद आएगा। और उसके बाद देखिए -1 और -2 + 3 यानी कि माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, यानी कि 1/2। तो ये उसके प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हो गया। यही हमें ज्ञात करना था। समझ में आ गया कि आपको श्रेणी ज्ञात करनी होगी, तो आप कैसे करेंगे कि फर्स्ट और a+d, a+2d, a+3d इसमें उसका मान रख देंगे और उसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेंगे। तो ये आपकी श्रेणी बन गई है। जो समांतर श्रेणी आई आपके पास वो ये आई है। ठीक है, कि यहाँ पे जो वो श्रेणी चल रही है वो इस तरह से चलेगी। तो अगर आपको a और d का मान दे दिया जाए तो आप सीधे सीधे ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इसका प्रथम 5 पद निकालिए तो आप यहाँ पे लिख देते कि a+4d भी इसमें शामिल कर लेते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। a दिया गया है 1/3 और d दिया गया है आपको 4/3। ठीक है, अब देखिए इसे ध्यान से समझ लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर आपको कोई कमी महसूस हुई होगी तो समझने में। देखिए क्या करेंगे कि a प्रथम पद तो हो गया 1/3, दूसरा पद क्या होगा a+ यानी कि 1/3 प्लस d का मान कितना है 4/3, ये दूसरा पद हो गया। यहाँ पे देखिए तीसरा पद क्या होगा 1/3 यानी कि a, और उसके बाद +2d यानी कि 2d का मान कितना है 4/3, तो गुणा 4/3, ये हो गया अगला पद देखिए। ठीक है, और उसके बाद अब वो चौथा पद जो होगा वो a का मान 1/3 है और +3d यानी कि 3 गुणा d का मतलब कितना है 4/3। ठीक है, तो आपके पास जो पद बने वो एक तो ये बन गया, दूसरा पद ये बना, तीसरा पद ये बना और चौथा पद ये बना। ठीक है, हमने यहाँ पे ये सभी मान a और d के मान वहाँ पे रख दिए हैं। अब आपको इसे सोल्व करना है बस। देखिए यहाँ पे सोल्व होगा आप जब उसका कॉमन लेंगे। ठीक है, और जब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हर में संख्याएं सेम हों तो ऊपर प्लस और अगर माइनस है तो सीधे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो देखिए सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/3 और यहाँ पे 3 है दोनों में तो 3 नीचे लिख दिया हमने, और ऊपर देखिए 1 + 4 यानी कि 5। ठीक है, दूसरा जो पद बना इसका वो ये बन गया। अब अगला पद जो बनेगा देखिए दोनों सेम है यहाँ पे तो 3 लिख सकते हैं नीचे और ऊपर की संख्याओं को जोड़ या घटा कर सकते हैं। तो देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, यानी कि यहाँ पे आएगा 9/3। और जो अगला पद है देखिए यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 का भाग इसमें जाएगा 1 बार। तो आपके पास देखिए अब इसे क्या करेंगे कि ये हो जाएगा, मैं इसे सॉल्व करके बता देता हूँ आपको कि 1/3 प्लस होएगा यहाँ से 4, इसे 4/1 लिखा जा सकता है। तो देखिए इसे सोल्व कर लीजिए, इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 3 तो आ जाएगा इसका एलसीएम, और 3 में जब इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस
यहाँ से देखिए 1 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 3 बार, और 3 को जब गुणा करेंगे 4 से तो आएगा 3 चौक 12, यानी कि ये आ जाएगा 13/3। तो जो इसका चौथा पद आएगा वो क्या आएगा, 13/3। तो चौथा पद जो हमारा यहाँ से निकल के आया इसे सोल्व करने के बाद वो आया 13/3। समझ में आ गया, यही इसकी श्रेणी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दोनों, या इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 12 कितना है, 12 और 1 13, तो सीधे सीधे भी आप इसे कर सकते थे यहाँ पे कि 3 तो यहाँ पे उसका नीचे हर में लिख सकते थे, और ऊपर 4 3 12 है और प्लस 1 यानी कि 13/3 ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चनों को सिर्फ आपको कैलकुलेशन को समझना है ताकि वो कैलकुलेशन आपको कहीं पे भी करनी हो तो आप आसानी से कर सकें। सिर्फ इन सभी क्वेश्चन में यही करना है कि आपको ए और डी से ये जो मान है वो इसमें रखने हैं और आपको उसके जो समांतर श्रेणी है उसके प्रथम 4 पद प्राप्त करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर लिया है, थर्ड देख लीजिए। थर्ड और क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं, बाकी आप क्वेश्चन ये कर सकेंगे आसानी से। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। दिया गया है कि ए दिया गया है हमें 0.6, ए जो दिया गया है वो है 0.6 और जो डी दिया गया है वो हमें दिया गया है 1.1। आप जानते हैं कि यदि ए प्रथम पद और डी सार्वंतर हो तो उसके लिए जो बनने वाली समांतर श्रेणी होगी वो क्या होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D प्लस ए प्लस 3D। ठीक है, 4 पद हमें चाहिए तो हम सीधे सीधे इसमें मान रखेंगे। ए बराबर तो हो जाएगा 0.6, दूसरा होगा 0.6 प्लस डी का मान कितना है 1.1, दूसरा पद हो गया। तीसरा पद होगा ए यानी कि 0.6 प्लस 2D यानी कि 2 गुणा करेंगे किससे, 1.1 से। ठीक है, ये अगला पद हो गया। और अब हमें चौथा पद चाहिए तो ए की जगह तो हमारा वही है 0.6 और प्लस 3D यानी कि डी की जगह 1.1 है। समझ में आ गया, सिर्फ कुछ नहीं करना, जो मान दिया गया वो आप इस समांतर श्रेणी में रख देंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये हो जाएगा, प्रथम पद तो हो गया इसका 0.6, दूसरा पद देखिए आप जब इसे गुणा करें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से 6 और 1 7 और पॉइंट से पहले कितना है 1, ये हो गया दूसरा पद। तीसरा पद देखिए यहाँ 1 है, सॉरी पहले से गुणा होएगा तो गुणा होएगा तो देखिए 2.2 आ जाएगा, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 2.2। अब देखिए 0.6 में 2.2 जोड़ेंगे तो हमारे पास उधर से तो 6 और 2 यानी कि 8 हो जाएगा, और इधर पॉइंट से इधर कितना है 2 यानी कि 2.8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 से गुणा है तो 11 3 33 यानी कि 3.3 हो जाएगा, और देखिए इधर से तो 6 और 3 पॉइंट के बाद तो 9 हो जाएगा और पॉइंट से पहले 3 हो जाएगा। ये हमारे पास उसकी समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कर लेंगे आप आसानी से। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। दिया गया है कि जो ए दिया गया है वो आपको है -1.25 और जो डी दिया गया है वो है आपका -0.25। ठीक है, तो इससे जो बनने वाली जो श्रेणी होगी वो आप जानते हैं कि ए प्लस डी और ए प्लस 2D और ए प्लस 3D होगी। ठीक है, क्योंकि आपको 4 पद मांगे हैं तो 1 2 3 और 4 इसमें मान रख देंगे। ए की जगह कितना है -1.25, दूसरा क्या होगा -1.25 प्लस डी का मान कितना है -0.25, ये दूसरा पद होगा। ठीक है, तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद होगा ए यानी कि -1.25 -1.25 और उसमें हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस में दिया गया है तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 2 इंटू -0.25। पहले तो हम सीधे सीधे जो श्रेणी है उसमें मान रख लेंगे। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद होगा,
ये तीसरा पद होगा। और जो चौथा पद होगा इसका वो क्या होगा कि यहाँ पे ए प्लस यानी कि -1.25 और प्लस 3d यानी कि 3 से गुणा करेंगे डी के मान को 3, और डी का मान कितना है यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम कोष्टक में लिख लेते हैं इसे -0.25। समझ में आ गया। अब हमें उसे सरल करना है। देखिए आसानी से हम इसे सरल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। कि ये हो गया -1.25 पहला पद हो गया। दूसरा पद देखिए, यहाँ पे ये प्लस और माइनस जब गुणा होगा तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब माइनस के 0.25 है और यहाँ पे माइनस के 1.25 हैं, तो इसमें 25 जब जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा ये -1.50 यानी कि 5 और 5 10 यानी कि 0, 2 और 2 4 यानी कि 5, ठीक है। और यहाँ पे आगे 1 है तो 1.50 ये इसका दूसरा पद होगा। तीसरा पद देखिए, तीसरा पद यानी कि 2 से हमें इसे गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए प्लस और माइनस जब गुणा होता है तो माइनस आता है, तो ये संख्या माइनस ही बनी रह जाएगी, ठीक है। अब देखिए 0.25 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.50, ठीक है। अब यहाँ पे 0.50 और यहाँ पे 1.25 है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ये 1.75, ठीक है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से तो 5 आ जाएगा और ये 2 और 5 यानी कि 7 आ गया, और पॉइंट के आगे 1 है तो ये आ गया -1.75, तीसरा पद आ गया। चौथा पद देखिए, यानी कि 3 से गुणा होगा, माइनस का पद है तो माइनस और प्लस जब गुणा होते हैं तो माइनस आएगा, तो इसका मतलब ये पद भी माइनस है और ये पद भी माइनस है। तो यहाँ पे तो 1.25 है और यहाँ से जब 3 से गुणा करेंगे तो 25 से 75 यानी कि 7.75 आ जाएगा, ठीक है, 0.75 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें हम इसे जोड़ देंगे, तो ये आएगा 1.25 में जब इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा पूरा -2.00 यानी कि देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे 0 हासिल 1, और ये 2 और 7 9 यानी कि 10 10 के ऊपर 10 का 0 हो जाएगा, और 1 हासिल यानी कि 2, तो ये आ जाएगा 2। चाहे इसे आप लिखिए चाहे ना लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी सीरीज हो गई 4 पदों तक। समझ में आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन आपको थोड़े सा ध्यान से करना है कि आपको पॉइंटों में कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो देख लेते हैं, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका कि दिया गया है कि आपको प्रथम पद, जो प्रथम पद है वो आपको दिया गया है 20 है, और जो सार्वंतर यानी कि ए का मान आपको दे दिया गया है, और जो सार्वंतर यानी कि जो डी है, जो आपको सार्वंतर दिया गया है वो दिया गया है -3/4। तो देखिए जो इनसे बनने वाली जो एक समांतर श्रेणी होगी वो आप जानते हैं, ए और डी से बनने वाली समांतर श्रेणी होगी वो ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2d और a प्लस 3d, यानी कि चौथा पद जो होगा वो उसका a प्लस 3d होगा, और हमें 4 पद ही यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे a के जगह हम कितना रखेंगे 20, और यहाँ पे a प्लस डी यानी कि 20 प्लस d की जगह कितना है -3/4। देखिए माइनस में राशि है तो इसे एक बार कोष्टक में लिख लिया करिए ताकि आपको गलती की संभावना कम हो, ठीक है। a का मान कितना है 20 है, यहाँ पे 20 रखा हमने, प्लस 2d यानी कि 2 से गुणा करना है किसको -3/4 को, ठीक है। उसके बाद जो अगला पद बनेगा वो क्या बनेगा a की जगह हमारे पास 20 है, और प्लस 3d यानी कि 3, d का मान कितना है -3/4। ये हमने एक समांतर श्रेणी के पद में सभी मान a और d के मान रख लिए हैं। अब हमें इन्हें सोल्व करना है, बस वही उसकी जो प्रथम पद होंगे समांतर श्रेणी के वो ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रथम पद तो हो गया हमारे पास 20, दूसरा देखिए यहाँ पे -3/4 है, ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस जब गुणा होता है इसका मतलब गुणा होगा यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो माइनस प्लस है ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो 3/4 इसका मतलब हमारे पास जो बना वो बना 20 - 3/4,
समझ गए इसको। इससे जब भी आप समझेंगे कि ये प्लस और ये माइनस गुणा हो गए, इसको माइनस बना देंगे, तो ये तो हो गया प्लस और ये रहेगा, ये तो प्लस रहेगा और ये होगा माइनस। ये हो गया दूसरा पद। अगला पद क्या बनेगा कि 20, ये देखिए ये भी माइनस इससे गुणा है प्लस से, तो इसका मतलब कि ये भी माइनस हो जाएगा और माइनस 3 दूनी 6/4 होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमारे पास पद अगला वाला जो बना है वो है 20, और फिर ये माइनस और प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी 3 3 9/4, ये उसका चौथा पद होगा। अब देखिए आप इसे या तो सोल्व कर लीजिए, पहले थोड़ा छोटा कर लीजिए, या फिर सीधे सीधे भी आप इसे हल कर लीजिए, यानी कि इसका एलसीएम ले लीजिए और फिर उसका मान आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 20, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 में देखिए यहाँ पे 1 माना जा सकता है, यानी कि 1 है यहाँ पे, तो 1 का भाग जब इसमें देंगे 4 आएगा, और 4 को जब गुणा करेंगे 20 से तो कितना आएगा 80, यानी 80, और माइनस 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 1 बार, और 1 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पद हो गया। इसे देखिए यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम वही 4 आएगा, 1 का भाग इसमें देंगे 4 आएगा, 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 का भाग 1 बार गया और यहाँ पे आ गया 6, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। चौथा पद देखिए यहाँ पे भी एलसीएम 4 आएगा, और यहाँ पे देखिए 1 का भाग इसमें देंगे 4, और 4 को जब इससे गुणा करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, आप इसे सीधे सीधे भी गुणा कर सकते हैं, 20 चौके 80 माइनस, उसके बाद 4 का भाग इसमें देंगे 1 आएगा, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करके लिख दीजिए यहाँ पे, यानी कि जो फर्स्ट पद आएगा हमारा वो 20 आएगा, उसके बाद 80 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 77, यानी कि 77/4 आ जाएगा दूसरा पद। तीसरा पद देखिए 80 में से जब -6 करेंगे तो हमारे पास 74, यानी कि 74/4 आ जाएगा, और उसके बाद जो अगला पद जो चौथा पद होगा वो 80 में से जब हम माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास बचेगा 71, यानी कि 71/4, और यही हमारे पास, यही हमें ज्ञात करना था, यानी कि हमें उसकी जो प्रथम पद निकालने थे समांतर श्रेणी के वो ये होंगे, जिसका जो समांतर जो प्रथम पद है वो 20 हो और सार्वंतर -3/4 हो। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के लगभग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन उसमें बचे हैं तो वो आप स्वयं करिएगा, ताकि आपका अभ्यास भी हो जाए और आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ भी आ जाए।